हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे ऑरोरा के बारे में, जिसे आप रात में साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल में अगर आप नज़दीक रहते हैं तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल्स में। इसका मेन कारण है सन से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। सन इज अ स्टार विच इज प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम, और ऐसे करके बहुत सारे सोलर सिस्टम। सन के इंटरनली अगर देखें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 40 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज अ पावर प्लांट। और इसकी एनर्जी का सोर्स है कि जब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं, कंप्रेस होते हैं, तो उससे फॉर्मेशन होता है आपके हीलियम का। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। यानी फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल आइटम वेयर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन लॉट्स ऑफ एनर्जी इवॉल्व फ्रॉम इट। एंड उसके बाद बेटा ये होगा कि ये करंट के फॉर्म में ये बाहर हीट निकलेगा, क्लोज करंट कन्वेक्शन सेल्स से, और इसके अंदर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का प्रोडक्शन होता है। फिर जब इसमें सन में जहाँ कूल प्लेसेस डार्क स्पॉट हो जाते हैं, फिर वहाँ से लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाहर निकलता है, और ड्यू टू एक्सेस प्रेशर की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा टन्स एंड लैक्स ऑफ गैसेस निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं। और ये जो ब्रेक हुआ, ये जो फ्लेयर है, इसी को कहते हैं हम लोग सोलर स्टॉर्म। इसमें लाखों टन हार्मफुल गैसेस होते हैं, और ये सन से बाहर निकलते हैं, और एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में निकले हैं उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर। उसके बाद जिनकी स्पीड होती है वो होती है 8 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे, जिससे वो बढ़ते हैं और सबसे पहले टकराते हैं मरकरी से 8 घंटे में। यानी सन से 8 घंटे बाद मरकरी से टकराते हैं, और मरकरी डेड प्लैनेट, इसलिए कोई असर इस पे नहीं होता है। उसके बाद फिर 8 घंटे में के बाद 12 घंटे में वो वीनस से पास होता है, और वीनस भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन। ये भी, इस पे भी कोई लिविंग बींग्स नहीं है, तो भी कोई असर नहीं होता है। और फिर जाके 18 घंटे बाद ये टकराता है हमारे अर्थ से। तो अर्थ से टकराने के नज़दीक जब पहुंचता है तो कुछ बहुत ही मैजिकल हैपनिंग होती है, और वो ये है, क्योंकि जैसा कि अर्थ एक लिविंग प्लेनेट है, तो अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और वो सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म जाके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के और उसके डायरेक्शंस को इनवर्ट इंट्रोवर्ट कर देता है, जिससे कि अर्थ पे ये सारे हार्मफुल गैसेस ना आए, और फिर ये बेंड होके, जैसे ये मैग्नेटिक रबर बैंड की तरह बैंड होके, और फिर ये जो गैसेस के हार्मफुल इफेक्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और बहुत सारे गैसेस आके अर्थ के पोलर रीजन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब पोल्स पे इनकी एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से दिन में होता है, इसको बोलते हैं डे लाइट ऑरोरा, और रात को जो होता है उसको बोलते हैं नाइट ऑरोरा। और ये दोनों पोल्स पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाइस एंड ऑरोरा बोरियलिस। तो ऑस्ट्रेलियाइस होता है ऑस्ट्रेलिया में, अब बोरियलिस होता है ग्रीनलैंड के पार्ट में। तो ये थे बहुत ही मनमोहक दृश्य जो कि ऑरोरा से रिलेटेड हैं, और ये इनके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, और जब वो मोशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये था कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमारे अर्थ से रिलेटेड। थैंक यू।